तो आज का जो पीरियड है भाई आपका क्या है, वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य भी मैं पढ़ा चुका हूँ काफ़ी, लेकिन आज कुछ नई चीज़ें हैं। अभी मैंने जो आपको समझाया और पढ़ाया है वो मैंने बताया है कि उपनिषद क्या होते हैं, है ना, वेदांग क्या होते हैं, हमारे वेद क्या हैं, कितने हैं, उनका क्या रोल है ना, और वैदिक साहित्य की जो समय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक थी, ब्राह्मण क्या है, आरण्य क्या है, उपनिषद क्या है, संख्या कितनी है, और यहाँ तक कि जो दर्शन है वो कितने हैं, उनके नाम क्या है, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या शिक्षा दी गई है, या किस विषय से संबंधित है। और उसके बाद फिर पुराण भी हो चुके हैं कि भी 18 है और ये नाम है। तो यहाँ वैदिक साहित्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उससे आगे अगर हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे, मैंने आपको स्मृति और श्रुति के बारे में बताया था, है ना, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कि वो सब किताबें, वो सब प्रवचन जो ईश्वर की देन है, चाहे वो डायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष रूप से हो, या मुनियों, तपस्वियों और ऋषियों के द्वारा हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। और जो मानव ने फिर लिखा है अपने ज्ञान का प्रयोग करके, उसे हमने स्मृति कहा है। लेकिन उसमें अब मैं अगर स्मृति को आगे बढ़ाता हूँ तो उसमें कई नाम आपने पढ़े हैं, सुने हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति, और ऐसी ऐसी हिंदुस्तान में लगभग 60-70 स्मृतियां हैं। तो पहले मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि स्मृति क्या है, यानी कि जो किसी मानव ने लिखा है, मानव ने उसको समझाने का प्रयास किया है, या रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं इस सभ्यता के लिए, समाज के लिए, कि ऐसा होना चाहिए, या मुझे ऐसा सही लग रहा है, और ऐसा आने वाली पीढ़ियां, सभ्यता इसे फॉलो करेगी, और एक हिंदू धर्म के अनुसार इन चीज़ों की मान्यताएं आगे बढ़ेगी। ठीक है, अलग अलग स्मृति में कुछ अलग अलग विषय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी स्मृतियां ऐसी भी हैं कि जिनमें से कुछ, अगर मान लिया एक पॉइंट है तो वो एक पॉइंट यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है। किसी स्मृति में बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो कहीं सिर्फ हिंट देके छोड़ दिया गया है। लेकिन स्मृतियों से आने से पहले कुछ चीज़ें हमें बेसिकली सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट स्मृति पे आऊँगा, जैसे मुझे आने वाले समय में आपको मनु स्मृति भी समझानी है, या याज्ञवल्क्य स्मृति भी समझानी है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तो हम शायद उस चीज़ के साथ न्याय ना कर सकें, उसे एक अच्छी तरह से पढ़ ना सकें। वे क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर ये टॉपिक आएंगे, स्मृतियों के अंदर ही टॉपिक आएंगे। जैसे आपने सुना है वर्ण व्यवस्था, तो हमें वर्ण व्यवस्था को समझना पड़ेगा। उसके बाद आश्रम होते हैं, ठीक, आश्रम होते हैं 4, वो क्या है, उनका क्या रोल है। संस्कार होते हैं 16, ठीक, विवाह बताए गए हैं हिंदू धर्म में 8 प्रकार के। तो ये सब टर्म जब हमें क्लियर हो जाएंगी, एक एक टर्म, तो तब जाकर अगर हम उसका भाव समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा दिमाग और हमारी चेतना बिल्कुल हमेशा सही न्याय करेगी, जहाँ तक मेरा सोचना और समझने का तात्पर्य है। तो आज मैंने हेडिंग तो लिखा है वैदिक साहित्य ही, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे जोड़ते हुए कुछ बातों को मैं स्पष्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है बच्चों, वो आज का है, छोटे छोटे टॉपिक है अभी, वर्ण व्यवस्था। वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था, तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो प्राचीन भारत हुआ करता था उसमें जो वर्ण है वो 4 प्रकार के हुआ करते हैं। ठीक, मैं इस क्लास के माध्यम से ये बताना नहीं चाहता कि क्या सही है और क्या गलत है, बस मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास क्या था और हम लोगों की सोच अब क्या है और क्या नहीं है। बाकी सही क्या है गलत क्या है मैं चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था हम सभी जानते हैं कि पूरे समाज को वर्णों के आधार पर विभक्त कर दिया गया था। ठीक, जिसमें जो वर्ण थे ये कितने थे, 4 वर्ण थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और सबसे पहले क्या था, ब्राह्मण। ये नंबर 1 वर्ण था। उसके बाद अगर मैं नंबर 2 वर्ण की बात करूं तो क्षत्रिय का नंबर आता था।
उसके बाद नंबर 3 होता था वैश्य, और नंबर 4 होता था शूद्र। तो हमारे प्राचीन समाज में 4 प्रकार के वर्ण थे जिन्हें हमने वर्ण व्यवस्था के नाम से पुकारा था। अब इसे समझाने के लिए अब यहाँ एक नाम लेते हैं। जो हमारे पुराण है, मत्स्य पुराण है या ब्रह्म पुराण है, जिसे महापुराण भी कहा गया है, उसके अनुसार ही मैं जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको, कि जैसा हमने सुना है और पढ़ा है और ब्रह्म पुराण में भी लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण में भी लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि जब सृष्टि बनी तो ब्रह्मा जी को जिम्मेदारी दी गई या उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सृष्टि का आगे बढ़ाया जाए और इस सृष्टि की रचना की जाए। तो सृष्टि उसे बना दी गई थी, जल भी आ गया था, वो समय बात बता चुका हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे इस सृष्टि का विकास करना था जो एक मानव के बिना अधूरा था। तो सबसे पहले जिस स्मृति को हम मनुस्मृति के नाम से समझते हैं, तो जो पहला व्यक्ति था या जो पहला पुरुष था उसका नाम क्या था? मनु। ठीक, तो मनुस्मृति में जो मनु है वो इस धरती पे पहला पुरुष माना गया है, जो ब्रह्मा की ही रचना है। तो जो मनु है ये फर्स्ट मैन है, फर्स्ट मैन। अब क्योंकि ये फर्स्ट मैन है तो इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष की भी इन्हें संज्ञा दी गई। ठीक, उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा ही एक महिला बनाई गई, वुमेन बनाई गई, और उसका जो नाम था वो था शतरूपा। जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझने की और सुनने की कोशिश करना। उसका नाम था शतरूपा। ठीक, तो ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने शतरूपा बनाई, मतलब एक महिला बनाना चाहते थे। डेटी, डेटी का मतलब होता है जो भक्त हो, भक्त की श्रेणी में हो। अब ये पहले पुरुष बने या कहलाए और ये पहली महिला कहलाए। अब यहाँ से पहले मैं शब्द की व्याख्या करूंगा, शतरूपा। तो शतरूपा का मतलब रूप तो आप समझते ही हो, है ना, रूपवान, सुंदर। शत का मतलब है 100, यानी कि 100। तो जब ये शतरूपा बनाई गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, तो जो ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके अंदर श्रृंगार की 100 कलाएं हैं, जिसके अंदर श्रृंगार की 100 कलाएं हों, या अति सुंदर कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, लेकिन 100 कलाओं से संपूर्ण बनाई गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा। कौन? शत्रु। और इनके अन्य भी नाम हैं। एक नाम है संध्या, संध्या के नाम से भी नहीं जाना जाता है ब्रह्म पुराण में। और एक नाम है ब्रह्मी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाया था तो ब्रह्मा के द्वारा ही या उनके अनुरूप इन्हें नाम दिया गया। और क्या नाम है? ब्रह्मी। तो अगर ये दो नाम हम पढ़ते हैं कहीं किसी पुराण में या किसी धार्मिक शास्त्र में, तो ये दोनों नाम भी किसके हैं? शतरूपा के ही हैं। ठीक, अब इन दोनों के संबंध के बाद इनकी संतान होती है। तो कहीं कहीं ग्रंथ में बताई गई है 7 संतान बताई गई है, कहीं 9 संतान बताई गई है, लेकिन जो ज्यादा सुना जाता है वो 5 संतान है। उन 5 संतान में से 2 तो हैं पुरुष और 3 है महिलाएं, मतलब 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। तो उनके हमें नाम पता होने चाहिए। नंबर 1 है प्रियव्रत। प्रियव्रत ये पहला लड़का था, पहला बॉय था। उसके बाद है उनाद। इसके बाद नंबर 3 है, ये भी बॉय था।
एक लड़की है प्रसूति, एक है देव आहुति, और एक है अचेती। अन्य भी नाम है इनके, अन्य नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। तो ये जो 3 हैं ये गर्ल्स हैं, और ये जो 2 हैं ये बॉय हैं। और ये माना जाता है ब्रह्म पुराण के अनुसार कि आगे फिर जो है सृष्टि की रचना शुरू हो गई, और जो मानव है उसका मतलब जन्म होने लगा, और आगे जो है पीढ़ियां चलने लगी। तो जो शुरुआत मानी जाती है ब्रह्म पुराण के अनुसार वो ही है। अब हम सब लोग जो हैं क्या कहलाते हैं? हम सब लोग जो हैं मानव कहलाते हैं। तो मानव भी हम इसलिए ही कहलाते हैं क्योंकि हमें मनु की संतान कहा गया। जो पहले पुरुष थे उनकी संतान के अनुसार ही हमें क्या कहा जाता है? मानव। और ये सब कहाँ है? ब्रह्म पुराण के अनुसार लिखा हुआ है सब चीजें। ठीक, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जो विवाह है, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि जो विवाह है वो 8 प्रकार के होते थे। ठीक, उनमें से अभी भी कुछ हैं, कुछ खत्म हो गए, कुछ को सही नहीं माना गया। तो जो 8 प्रकार की मैरिज थी, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर इन सब चीजों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो चीजें फिर बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आएगी। 8 प्रकार के विवाह जो हैं उनमें नंबर 1 है सबसे ऊपर ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह। नंबर 2 है, थोड़ा मैं हिंदी में लिख देता हूं, दूसरा है देव विवाह। देव बोलते हैं हिंदी में, देव विवाह। नंबर 3 है आर्ष विवाह। नंबर 5 होता है प्रजापतीय विवाह। प्रजापतीय विवाह। उसके बाद एक होता है गंधर्व विवाह। एक होता है असुर विवाह। एक होता है पिशाच विवाह। और एक होता है राक्षस विवाह। थोड़ी सी काउंटिंग गलत हो गई। राक्षस विवाह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे पीछे हो गए थोड़े से। बाकी जो है 8 विवाह है। ठीक, अब इनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कौन सा विवाह कैसे है और क्या है। ये जो ब्रह्म विवाह है जिसे हम आज अरेंज मैरिज कहते हैं, अरेंज मैरिज, तो ये अभी भी चल रहा है। तो अरेंज मैरिज क्या होती है कि दोनों पक्ष के जो माता पिता की जो सहमति है उसके अनुसार जो है एक विवाह कार्य संपन्न होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं, जिसे आज क्या कहते हैं? अरेंज मैरिज। उसके बाद जो दैव विवाह था, कोई जानता है आप में इनके बारे में? नहीं जानता। जो दैव विवाह था, दैव विवाह का मतलब ये था कि अगर कोई जो लिखा हुआ है सेवा कार्य के बदले अगर कोई अपनी कन्या दे दे, सेवा कार्य के बदले अगर कोई अपनी कन्या दे दे, स्पेशली धार्मिक अनुष्ठान, पहले वहां क्या लिखा हुआ है? सेवा कार्य के लिए, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? धार्मिक अनुष्ठान के बदले अगर कन्या दान कर दे तो उस तरह के विवाह को दैव विवाह कहा जाता था। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दूं मैं आपको? जैसे पहले राजा वगैरह जो है यज्ञ करवाया करते थे, तो यज्ञ का मतलब क्या है? एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान है। तो जो ब्राह्मण या जो ऋषि मुनि उन यज्ञों को किया करते थे, तो अगर
राजा अपनी इच्छा से अपनी कन्या को उन ऋषि मुनियों को किसमें दे रहा है? दान में दे रहा है। तो उस तरह के विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। ठीक है, और आज ये पूरी तरह से समाप्त है। इसकी भी हम बात करेंगे, क्यों समाप्त है और कैसे समाप्त है, इसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद आगे क्या है? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था कि जो वर पक्ष है और जो वधु पक्ष है, तो जो वर पक्ष हुआ करता था वो वधु पक्ष को कुछ दान देकर कन्या को लेकर आता था। स्पेशली वो दान उस समय गौ दान दिया जाता था। समझ रहे हो मेरी बात? जो वर पक्ष हुआ करता था, यानी कि लड़का या लड़के के घर वाले, वो वधु पक्ष को कुछ दान लिखा है पहले, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? गौ दान। तो एक गाय दान में दी जाती थी और आज से कन्या हमारी हुई। इस तरह से जो विवाह हुआ करता था उस विवाह को कहते थे आर्ष विवाह। ठीक, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनो, समझो, क्योंकि ये सारी चीजें फिर आगे काम आएंगी जब आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद एक है प्रजापतीय विवाह। प्रजापतीय विवाह होता था कि अगर कन्या के माता पिता कन्या की इजाजत के बिना उसका विवाह किसी धनी परिवार में कर देते हैं, मतलब कन्या से नहीं पूछा गया, उसकी सहमति नहीं ली गई, लेकिन उसके माता पिता उसका विवाह अपने से बहुत ज्यादा धनी परिवार में कर देते हैं, एक श्रेष्ठ संपन्न परिवार में कर देते हैं, तो उस विवाह को प्रजापतीय विवाह कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। गंधर्व विवाह, ये आज की क्या है? लव मैरिज। जो आज लव मैरिज है उसे क्या कहते थे? गंधर्व। मतलब माता पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पहले एक लड़का एक लड़की को पसंद कर लेगा, एक लड़की एक लड़के को पसंद कर लेंगे और शादी कर लेंगे, और बाद में फिर माता पिता को पता चलेगा। तो वो क्या हुआ करता था? गंधर्व विवाह। तो ये भी आज चलन में है और ये भी आज चलन में है। कहा जाता है कि जो लव मैरिज है ये पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर है। कहीं वेस्टर्न कल्चर नहीं है। जितना बड़ा हमारा साहित्य है शायद कुछ ना कुछ वेस्टर्न ने ही हमसे सीखा होगा, हमें कुछ यहाँ देखे नहीं गए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा साहित्य कहीं नहीं मिलता। बड़ी से बड़ी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता, कहीं नहीं मिलेगा जितना बड़ा साहित्य है हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस साहित्य को बचा के रखना, वो और भी बड़ी बात है। क्योंकि पिछले, अगर मैं लगभग 3,500-4 हज़ार साल की बात करता हूँ तो उसमें तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इस देश में, लेकिन उसके बावजूद भी आक्रमण भी झेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साहित्य कहीं ना कहीं बच गया किसी ना किसी तरह से। वो कैसे बचा उसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब ये जो 3 विवाह हैं, असुर विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह, इन तीनों को पहले से ही अच्छा नहीं माना गया। हालांकि विवाह तो 8 ही प्रकार के हैं, इन 5 का चलन था और इन्हें अच्छा विवाह माना जाता था। लेकिन जो ये 3 हैं इन्हें नेगेटिव मैरिज मानी जाती थी उस समय। अब इनमें क्या अंतर है? अंतर तो तीनों का देखो नेगेटिव पावर ही। शब्द क्या है? असुर है, पिशाच है और राक्षस। तो ये जो असुर विवाह हुआ करता था ये भी आज है, जो हम दहेज प्रथा कहते हैं कि भाई जो वर पक्ष है वो कन्या पक्ष से डावरी ले लेगा, दहेज ले लेगा, है ना, चाहे वो खुशी से दे या फिर जबरदस्ती लिया जाए उनसे। तो इस तरह के विवाह को क्या कहते थे? असुर विवाह कहते थे, जो आज भी। ठीक है, समझ रहे हो? वो चाहे ज्वेलरी हो या धन हो या पैसा हो, कुछ भी किसी भी तरह से उस तरह जो लिया जाता था उसे असुर विवाह का नाम दिया जाता उस समय कि भाई इनका असुर विवाह हुआ। ठीक, उसके बाद है पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। हालांकि ये ऊपर आता है, पिशाच नीचे आता है, क्योंकि ये सबसे 2 है, सबसे नीचे है। अब राक्षस विवाह बोल रहा हूँ पहले में। राक्षस विवाह वो था जो रावण करना चाहता था। उसने माता सीता का क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था और जबरदस्ती उनसे विवाह करना चाहता था। तो यही इसकी परिभाषा है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को जबरदस्ती अगवा कर ले, उसका अपहरण कर ले और उसके बाद उससे विवाह करना चाहे, तो उस विवाह को राक्षस विवाह की संज्ञा दी गई। ठीक, और पिशाच विवाह का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया किसी महिला जो अपने होशो हवास में ना हो, उससे संबंध बनाए जाएं
और संबंध बनाने के बाद उसे विवाह करने के लिए बाध्य कर दिया जाए तो उस विवाह को पिशाच विवाह कहा है। बात समझ में आई? तो ये 8 विवाह हैं जो मनुस्मृति में भी बताए गए हैं, ब्रह्म पुराण में भी बताए गए हैं, और हिंदू धर्म आस्था के अनुसार इन 8 विवाह का ये मतलब है जो मैंने आपको समझाया। क्लियर है या बात दोबारा बताऊं, कोई से कोई कंफ्यूजन हो रहा हो? कुछ क्लियर है? अर्श विवाह मैंने बताया था कि गौ दान करके किसे, कन्या पक्ष को, मतलब वर पक्ष कन्या पक्ष को गाय दान करेगा और तब फिर कन्या हमारी हुई, ऐसे कह के जो विवाह संपन्न होगा उसे आर्ष विवाह कहते हैं। आगे चले। अब शुरू में मैंने देखो यहाँ क्या लिखा था, वर्ण व्यवस्था लिखी थी, उसके बाद में तुरंत यहाँ पे आ गया था। अब वर्ण व्यवस्था समझते हैं। पहले यहाँ वर्ण व्यवस्था समझने से पहले भी एक बात क्लियर करता हूं मैं। एक तो आपने पढ़ा है वर्ण और एक पढ़ी है जाति। पढ़ी है? जाति को हम बोलते हैं इंग्लिश में कास्ट, ठीक? लेकिन ये वर्ड कास्ट नहीं था, ये था कास्टा, और ये शब्द पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है। पुर्तगीज जो है, पुर्तगाली, जैसे आपने पता पढ़ा है इतिहास में कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि लगभग 250 पौने 300 या 300 साल तक रही है तो इसका नाम ही ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन साथ साथ में आपको पढ़ाता हूँ कुछ और भी कंपनियाँ थी। डच कंपनी थी, स्वीडिश कंपनी थी, पुर्तगाली भी कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी भी थी, ठीक है। हालांकि इनका समय कम था तो उन्हें ज़्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन है इतिहास में हमारे। तो जब ये पुर्तगाली आए, पुर्तगीज आए, तो उन्होंने, उनकी संस्कृति में शब्द हुआ करता था क्या, कास्ट। इसका मतलब है विभाजन करना। अगर हम इसे देखें इसका मतलब क्या है, विभाजन करना। इस कास्ट से बना है कास्ट, जिसे हमने क्या कहा, जाति का, ठीक। अब इसके पीछे भी कारण है। मैंने अभी कहा था कि पिछले 3-3.5 साल में इतना सब कुछ हमारे पास बच गया, इतने आक्रमणों के बावजूद भी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद एक आश्चर्य की ही बात है। क्योंकि जैसा आपने इतिहास पढ़ा है, अंग्रेजों ने हमला किया, अरेबियंस यानी कि अरबियों ने हमला किया, है ना, मुगल सल्तनत स्थापित हुई, और हर एक धर्म कहीं ना कहीं हमारे साहित्य को नुकसान पहुंचाना ही चाहता था, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या वो अप्रत्यक्ष रूप से। 13वीं-14वीं शताब्दी की मैं बात करता हूँ तो कुछ विख्यात विश्वविद्यालय पढ़े हैं आपने, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उनका भी समूल नाश कर दिया गया था। उस समय विश्वविद्यालय का होने का मतलब क्या था? उस समय मतलब ये होता कि जो हमारे धर्मशास्त्र थे उन्हें पढ़ाने वाला कोई हो, उन्हें पढ़ने वाले कोई हो, यही शायद आज मतलब है। लेकिन जब उनका समूल नाश कर दिया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया, तो कहीं आप सोचो उस समय की जो पीढ़ी रही होगी या जो उस समय के बाद जो पीढ़ी आई होगी, क्या उनका धर्मशास्त्रों से ज़्यादा वास्ता रहा होगा? नहीं रहा होगा। कुछ तो शिक्षण संस्थाएं तबाह कर दी गई, कुछ जो राजा थे, मुगल थे या कोई और था, वो नहीं चाहता था कि भाई हिंदू संस्कृति आगे बढ़े। जैसा हमने पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारे मंदिर जलाए गए, उन्हें नाश किया गया। तो साहित्य तो एक बहुत छोटी बात हो जाती है, जो चीज़ खड़ी हुई आस्था थी उसे बर्बाद कर दिया। तो एक साहित्य तो एक पुस्तक है, उसके बारे में कौन कितना क्या सोचने वाला है। अब उस दौरान क्या हुआ बच्चों की, आने वाले 100, 150, 200 या 250 साल में, जहाँ तक मेरी सोच है या मैंने जो सुना है और पढ़ा है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो हुआ ये कि दो तरह की व्यवस्था हुआ करती थी। एक तो धर्मशास्त्र के आधार पर व्यवस्था हुआ करती थी, एक होती थी लोक आचार के आधार पर व्यवस्था। अभी लोक आचार क्या है? आचार विचार आप समझते हैं, व्यवहार आप समझते हैं। तो कुछ चीजें समाज में आचार विचार के द्वारा या व्यवहार के द्वारा उत्पन्न हो जाती थी, हो जाती हैं और हो जाती रहेंगी। कैसे? मैं इस टर्म को क्लियर कर रहा हूं। किस टर्म को? लोक आचार, जो मैंने भी बोला। कुछ हमारा जो देश है, आप जानते हैं बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, उन्हें जोड़ के एक ऐसी विरासत है हमारा देश जिसे भी हम विभिन्नता में एकता कहा जाता है। तो इसके दर्शन आपने कर ही रखे हैं। बाकी मैं इस लोक आचार को समझाने के लिए 1-2 बातों का जिक्र करता हूँ।
और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरा इस क्लास को बताने का मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना मेरा मतलब नहीं है। जो मुझे हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है उसके अनुसार जो मुझे लगता है बताना चाहिए वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, मनुस्मृति इसलिए ही क्या है विवादास्पद। मनुस्मृति जो अभी शुरू ही नहीं की मैंने, इसलिए मैं सही पहले ही ये समझा रहा हूँ ताकि जो मुझे समझाना है वो पहले मुझे क्लियर हो कि मुझे समझाना क्या है, तब वो चीज़ आपको बहुत क्लियर समझ में आएगी। ठीक, तो मेरा टॉपिक क्या था, लोक आचार। तो मैंने कहा था कुछ चीज़ें धर्मशास्त्र के आधार पर होती हैं, जैसे रामायण है। मैं पहले पीरियड में भी जिक्र कर रहा था कि जो भगवान पुरुषोत्तम राम है वो एक परफेक्ट ह्यूमन बताए गए, एक संपूर्ण व्यक्तित्व बताए गए कि भाई जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं वो उस व्यक्तित्व को देखें और अपने व्यक्तित्व को उस व्यक्तित्व जैसा बनाने की कोशिश करें। उनके जीवन में सब तरह के संघर्ष आए, अच्छे भी बुरे भी, जैसे मैं बताता। तो ये क्या हुआ, ये धर्मशास्त्र के अनुसार सभ्यता को या समाज को चलाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो 13वीं 14वीं शताब्दी थी उसमें मैंने कहा कि कुछ ऐसे आक्रमण हुए कि धर्मशास्त्र से जो समाज था वो हट गया। अब लोक आचार का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फैसले जब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, तो उसके हिसाब से कुछ ऐसे नियम बन जाए, बना दिए जाए तो जिसे मैं सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, लेकिन उनका कहीं अस्तित्व है नहीं। वो मेरा कोई समाज है छोटा सा, मेरा कोई गांव है, मेरी कोई बिरादरी है और वहाँ से वो चीज़ डेवलप हुई है और चल रही है, तो वो क्या हो गया, लोक आचार हो गया, एक व्यवहार करने का तरीका हो गया। ठीक, यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताऊं जो शायद सुनने में अच्छी ना लगे। जैसे मैंने ये भी सुना है मामा और भांजी, एक भांजी मामा से भी शादी कर सकती है। शायद हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ ऐसा है कि एक भांजी अपने सगे मामा से शादी कर सकती है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है और हम सही है, या हम गलत हैं वो सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मान्यता है ये धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है, ये लोक आचार के अनुसार, एक व्यवहार के अनुसार, वहाँ की जो परंपरा रही है, वहाँ के जो लोग रहे हैं उनके अनुसार ये मान्यता है। कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। हम महाभारत का उदाहरण लेते हैं। महाभारत में जब एक तरह से प्रतियोगिता हुई, धनुष प्रतियोगिता हुई, और आप सब जानते हैं, तो अर्जुन ने उस मछली की आंख में तीर मार दिया और जो द्रौपदी है उससे उसका विवाह हो गया। और जैसे हम एपिसोड में देखते हैं कि वो द्रौपदी घर पे आती है और अर्जुन कहता है किससे, अपनी माता से, कि आज तो एक अलग ही भिक्षा मिली है। तो उनकी माता ने उन्हें बिना देखे हुए कहते, बेटा भिक्षा मिली है तो आपस में बांट लो। ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है और देखा है। अब माता के वचन हैं तो कैसे झुठला दिया जाए। तो द्रौपदी जो है 5 पांडव से शादी कर लेती है, इसलिए वो क्या कह रही, पांचाली कह रही। तो यो भी तो एक विवाह हुआ जो इन 8 विवाहों में से कहीं नाम नहीं है। क्या वो विवाह गलत है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पांचाली जिस हिसाब से बताया गया है उसे, हालांकि एक नेगेटिव साइड होती है और एक पॉजिटिव साइड होती है। हर चीज, हर एक आदमी का और हर एक समाज का अपना सोचने और कहने का तरीका होता है। अगर किसी को सही कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे गलत भी सुनना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा तो तुम कहोगे, तुम नहीं कहोगे तो मैं कहूंगा, एक अलग बात। लेकिन मैं कह रहा हूं कि महाभारत में भी तो एक विवाह हुआ था, वो विवाह तो इस लिस्ट में नहीं है। तो वो विवाह कैसा है? वो लोक आचार से आया, एक व्यवहार से आया, जबकि ये विवाह किसके अनुसार है? धर्मशास्त्र के अनुसार। आप मेरी बात समझ रहे हो? बात क्लियर हो रही है? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो लोक आचार से फैल जाती है। हमने सुना है कि अगर कोई गांव बहुत अलग हटके हो किसी नगर से या कस्बे से या शहर से, तो वहां जो उस गांव के बड़े बुजुर्ग हुआ करते हैं वो बैठ जाते हैं और फैसले कर लेते हैं। हाँ है ना? तो वो भी तो एक लोक आचार ही है, वो कोई धर्मशास्त्र थोड़ी है।
भाई वहां ऐसी सुविधा नहीं है या वे सुविधा लेना नहीं चाहते, वे गांव के मामले गांव के अंदर ही रखने चाहते हैं। चाहे बड़े से बड़ा मुद्दा हो या छोटे से छोटा मुद्दा हो, वो अपना पंच आदमी बैठ के, और अपराधी भी खड़ा है और जो भुक्तभोगी है वो भी खड़ा है, आमने सामने करके बात का बंटवारा कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। उन्हें कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा था, अभी भी है शायद। तो वो भी व्यवस्था क्या हुई, लोक विचार की व्यवस्था ही हुई। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि वर्ण और जाति, मैंने दो शब्द लिखे थे बच्चों, पहले हमें इसका अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक, तो जाति मैंने बताया कि कहां से आया है, ये पुर्तगालियों के द्वारा शब्द था, क्या, कास्टा, जहां से कास्ट बना है जिसे हम जाति कहते हैं। कोई मुझसे पूछे या आपसे पूछे कि भाई वर्ण और जाति में क्या अंतर है, तो इनमें जो मैं भी बहुत छोटा सा अंतर मानता हूं, या मुझे कहना चाहिए आपसे, ये जो वर्ण था ये कर्म प्रधान था। ये जो वर्ण था ये क्या था, कर्म प्रधान। और ये जो जाति है ये है जन्म प्रधान। अगर मेरी जाति किसी भी वंश में हुई है तो मैं उस जाति को बदल नहीं सकता, क्योंकि वो जन्म प्रधान। जिस वंश में, जिस कुल में, जिस जाति में मेरा जन्म हो जाएगा, अंतिम सांस तक वो जाति, वो वंश, वो कुल मुझसे जुड़ा है। मानते हो? इसलिए क्या है, जन्म प्रधान। लेकिन जब मैं वर्ण की बात करता हूं, जिसपे काफी हाहाकार है, खासतौर में भारत में या मनुस्मृति को लेकर, वो वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म प्रधान। अब ये जो हम चार नाम लिखते हैं, इन चारों नाम को हम उस समाज के जो चार शब्द थे, उन शब्दों को हम आज के समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी धर्म का कोई भी धर्मशास्त्र हो या कुछ स्मृतियां हो, ये भी कहा गया, ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से इन चीजों में बदलाव होना जरूरी है। जो चीज 4000 साल पहले लिखी गई, कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से आज भी लागू होनी चाहिए। ठीक, धीरे धीरे सब मैं मनुस्मृति में आ जाऊंगा। ठीक, वो फिर आपको पता चलेगा। अब आप यहाँ देखिए, आज जो एक नजरिया होता है, हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, तो हम उसकी जाति से उसे जोड़ते हैं। हाँ है ना, और तो कोई मतलब नहीं होता। कोई पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, समाज किसी एक इंसान से तो नहीं चलता, समाज उसकी अपनी सोच से चलता है। जिसकी सोच ज्यादा होगी वो समाज उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर उस समाज में जानकार लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो समाज जो है उस दिशा में जाएगा। और अगर समाज में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या शिक्षा का अभाव है, तो समाज उस दिशा में जाएगा। ठीक, क्षत्रिय जैसे हम जानते हैं, क्षत्रिय जो है वर्ण बनाया गया, या मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, कहा गया कि भाई इसका काम है रक्षा करना, शत्रु से रक्षा करना। ठीक, फिर वैश्य व्यापार करना, उद्योग करना, उद्योग धंधे, व्यापार करना, ये सब के साथ जिम्मेदारी थी वैश्य। और ये लिखा गया जो शूद्र है उनका था सेवा करना। ठीक, ये लिखे हुए हैं ब्रह्म पुराण में और मनुस्मृति, जो मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन ये शब्द क्या है, वर्ण है, और वर्ण का मतलब क्या था, कर्म प्रधान। और जो कर्म प्रधान चीज होती है वो बदल सकती है, जो जन्म प्रधान है वो नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती, मैंने ये बात करी आज। कर्म प्रधान कैसे बदल सकता है? मैं आपके लिए शिक्षक हूं, तो मैं कर्म से शिक्षक हूं, तो मेरा जो वर्ण होगा वो ब्राह्मण होगा। ठीक, जो शिक्षण के क्षेत्र में है, शिक्षा अर्जित कर रहा है, एक विद्यार्थी जिसने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, वो ब्राह्मण बन गया। इस शब्द का ये अर्थ, जो शिक्षा में श्रेष्ठ हो, शिक्षा में सर्वोपरि हो, अपने गांव, अपने समाज, अपनी संस्कृति में बहुत ही कम लोग हों उसके जैसे,
वो ब्राह्मण जो विद्या में संपूर्ण हो, जो शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हो। बात समझ में आई? और जिसका काम है रक्षा करना, वो क्या है? क्षत्रिय है। आप इन शब्दों को समझो। आप इन्हें जब तक, या मैं जब तक इन्हें किसी रोजगार से जोड़ता रहूंगा, तब तक मैं इन शब्दों की व्याख्या नहीं कर सकता। क्षत्रिय जैसे मेरे दिमाग में आता है, तो अगर मेरी समझ ज्यादा नहीं है तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई जितने भी बॉर्डर पर खड़े हैं वो सारे क्षत्रिय हैं आज की तारीख में, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक परिवार का जो मुखिया है, वो क्या अपने परिवार की रक्षा नहीं करता? तो क्या वो क्षत्रिय नहीं है? क्षत्रिय वही हुआ जिसके कंधे पर राइफल रखी हो। क्षत्रिय का मतलब है रक्षा करना। अगर मान लो मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कुछ लड़के लड़की को परेशान कर रहे हैं और मैं उनसे भिड़ पड़ा, तो मैं भी क्षत्रिय हुआ। हालांकि मैं तो इस क्लास में भी क्या था? ब्राह्मण था। क्योंकि ये शब्द बच्चों कर्म प्रधान है, इनका जाति से कोई मतलब नहीं। और जब कर्म प्रधान है तो ये बदलते थे, बदलेंगे और बदलते रहेंगे। तो ये कर्म कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। कर्म बदलता रहता है इंसान का। एक बच्चा जो शूद्र वर्ण में जन्म हुआ है, जिसे कह दिया गया है कि भाई तुम्हारा काम क्या है? सेवा करना, लेकिन वो पढ़ लिख के बहुत आगे निकल जाता है। अब मान लो कोई मुझे ये कहे कि जी भाई ब्रह्म पुराण में तो सर ये लिखा हुआ था कि जो शूद्र है उनका पढ़ना मना है, उनका ज्ञान अर्जित करना मना है। तो ये बात मैंने पहले ही कहा, जो चीज 4000 साल पुरानी है उसकी सारी बातों को आज 4000 साल से जोड़ना, तो ये शायद सही नहीं है। कुछ चीजें समय के अनुसार बदलती हैं, बदलनी भी चाहिए, उन्हें उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। जो चीज अच्छी है उन्हें एक्सेप्ट करो, जो चीज अच्छी नहीं है उन्हें एक्सेप्ट ना करो। लेकिन जिस वे में कोई बात कही गई है, पहले उस वे को तो समझो, उस तरीके को तो समझने का प्रयास करो कि किस तरीके से वो बात कही गई। ठीक? अब शूद्र को क्या मान लिया जाता है? निम्न जाति मान लिया जाता है। इस शूद्र का मतलब क्या था? कर्म प्रधान से। अगर कोई व्यक्ति को समान अवसर मिले, लेकिन वो अपने कर्म को, अपने ज्ञान को उस लेवल पर अर्जित नहीं कर पाया, दूसरों से पिछड़ गया, कम रह गया अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, तो वो क्या हो गया? शूद्र हो गया। मतलब दिमाग से शूद्र हो गया, दूसरों से कम रह गया। इसलिए उसे क्या कहा गया था? शूद्र कहा गया। वैश्य का मतलब आपने क्या कह दिया? व्यापारी। कि भाई तुम्हारा काम है समाज को सुविधाएं देना। समाज है तो सब आदमी को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो एक ऐसा वर्ग चाहिए जो अपना लाभ भी कमाए और सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे। तो वो क्या हो सकता है? व्यापार हो सकता है। तो उसे क्या कहा गया? यहाँ पर। और आज कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा, उसका आधार में बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो ये 4 जो शब्द हैं कर्म प्रधान है बच्चों, और जिन्हें आज बार बार जाति से जोड़ा जा रहा है। और कभी कहा जाता है कि ब्रह्म पुराण में सैनी लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म की मान्यता के खिलाफ है, और मनुस्मृति तो जलाई भी गई है ना, एक तरह से नफरत की जाती है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि हिंदू आस्था के अनुसार जो सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है वो क्या है, क्या था, क्या होना चाहिए? तो एक ही नाम आता है, क्या? मनुस्मृति। फिर एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि अगर हिंदू धर्म के अनुसार मनुस्मृति सबसे अच्छा एक धर्मशास्त्र माना जाता है, तो घर में क्यों नहीं मिलता? आज अगर मान लिया हम लोगों के बीच में हम बैठे हैं और मैं कहूं कि भाई कितने घर के पास मनुस्मृति रखी हुई है, तो आंसर आएगा 0। तो इसका उत्तर भी कहा गया है कि जी हनुमान चालीसा तो मिल जाएगा घर में, लेकिन मनुस्मृति नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह है क्योंकि हनुमान चालीसा धर्मशास्त्र नहीं है और मनुस्मृति धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र घरों में नहीं रखे जाते, धर्मशास्त्र घरों में रखे नहीं जाते। ये कहा गया है बड़े बड़े जो ज्ञानी लोगों के द्वारा कहा गया है
तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये धर्मशास्त्र है तो सबके पास होना जरूरी है। धर्मशास्त्र क्या है? न्याय करना। पहले समाज में कोर्ट कचहरी थोड़ी हुआ करती थी, ये पुस्तक थी। कौन सी? मनुस्मृति। इसमें जो बताया गया कि राजा के क्या कर्तव्य है, प्रजा के क्या कर्तव्य है, एक राज्य के अंदर क्या न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे किसी का हम करेंगे कि भाई ये सही है और ये गलत है, यानी कि नियम, कायदे, कानून, वो सब इस बुक में लिखे हुए। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। जो किन्होंने लिखी? मनु ने लिखी। मनु कौन है? आदि पुरुष, पहले पुरुष माने जाते हैं ब्रह्म पुराण के अनुसार, जो खुद ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुए। मैं ये भी बताता हूँ आपको कैसे उत्पन्न हुए। जब ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि की रचना करनी है तो उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। शरीर के 2 भाग कर दिए। एक पार्ट कहलाया का और दूसरा पार्ट कहलाया या, जो मिलकर बना काया। काया का मतलब क्या है? शरीर। भाई मैंने क्या बोला कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा का कहलाया और दूसरा या कहलाया, जो मिलकर बना काया। और इस एक हिस्से से मनु का जन्म हुआ और इस हिस्से से शतरूपा का जन्म हुआ। ये ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ। और जन्म होना एक अलग बात होती है। ये कौन है? स्वयंभू। जन्म होना कुछ अलग है। जन्म तो एक साधारण लोगों का होता है, हमारा और आपका। ये ब्रह्मा जी की सोच से उत्पन्न हुए थे। इन्हें जन्म लेना कहना भी इनका अपमान है। समझ लो। तो अभी बेटा मैंने आपको इस पीरियड में, शायद समय तो हो चुका है, देख लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी इस पीरियड में मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने का प्रयास किया है कि इन शब्दों का मतलब क्या है और कैसे है, ठीक है, ताकि हमें आने वाली चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के भी बारे में। ठीक। अब मैं कुछ स्मृतियों की बात कर रहा था, याज्ञवल्क्य की स्मृति। तो मनुस्मृति में जो बताया गया उसके कुछ अंश जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी है, कुछ अंश जो है नारद स्मृति में भी है। जैसे हम पुराण में भी देखते हैं, विष्णु पुराण में पढ़ा ही रहा था कि 18 पुराण है। एक पुराण मैंने ऐसा बताया था कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोच्च बताया गया है। कौन सा पुराण था वो? बोलो भाई, भूल गए? विष्णु पुराण बताओ। ब्रह्म वैवर्त पुराण। बस सारे शब्द तो समझाए थे मैंने आपको। वैवर्त का मतलब क्या है? विवर्त। विवर्त का मतलब क्या है? रूपांतरण। ऐसा नहीं बोला था मैंने कि ब्रह्मा का रूपांतरण भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही बताया गया है कि सृष्टि के जो है पालनकर्ता कौन है? श्री कृष्ण है ना। तो पुराण में भी हमें सब चीज जानकारी मिलती है। और भगवत विषय पुराण में जो भी है वो में क्या है? श्री कृष्ण। पुराण 2 अलग अलग है लेकिन दोनों में महत्ता किसकी है? श्री कृष्ण की। तो कहीं ना कहीं स्मृतियां या पुराण एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं, कैसे ना कैसे करके, किसी ना किसी तरह से करके। ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि भाई मनु, शतरूपा और ये काया, इसका अर्थ क्या था। इनके अन्य नाम भी होते हैं, एक के नाम नहीं होते। जैसे शतरूपा है, इनके नाम मैंने क्या बताया? संध्या भी लिखा हुआ है, ब्रह्मी भी लिखा हुआ है। ऐसे इनके भी कई नाम लिखे हुए हैं। लेकिन जो पढ़ते रहते हैं, जो विद्वान हैं, उन्हें पता चल जाता है कि बात किसकी होगी। ठीक। तो किसी नाम एक नहीं होता। बाकी मैं इसमें क्या बताया था कि 3 तो ये क्या थी? गर्ल्स थी, यानी कि लड़की थी, और ये 2 क्या थे? पुरुष। कहीं के लिखा हुआ है कि 7 भी संतानें थी, 9 भी थी, लेकिन जो सर्वमान्य लिखा गया है वो क्या है? 5, जिससे फिर आगे जो है सृष्टि का विकास हुआ है। और इसमें बेटा अभी एक चीज और बतानी है, बाकी वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अभी तो संस्कार रह रहे हैं, 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार, जिसमें विवाह भी एक संस्कार माना गया है। और वर्ण व्यवस्था भी समझी है हमने, वो भी थोड़ी सी जो मैंने शब्दों को डिफाइन किया है।
और इससे अलग 4 जो होते हैं आश्रम होते हैं। ठीक, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ क्योंकि समय कम है। पहले मैं आश्रम को समझाऊं कि आश्रम क्या होता है। हम सिर्फ एक शब्द तक ही सीमित रहते हैं और शायद हम इसलिए उसका पूरा अर्थ नहीं समझते। हम आश्रम भी हमें सुनने को कैसे मिला है, सिर्फ ऐसे कि भाई हम महाभारत देख रहे थे या रामायण देख रहे थे, तो जो लव कुश थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? आश्रम। और हमारे मन में सिर्फ एक बात हो गई कि आश्रम एक ऐसा है जहाँ साधु सन्यासी मुनि तपस्वी रहते हैं और वो शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जो राजकुमार आते हैं वो एक आश्रम है, ऐसा हमारे दिमाग में है। लेकिन अगर मैं इसको उसके अर्थ से जोड़ने का प्रयास करता हूँ तो आश्रम का मतलब है आश्रय, और आश्रय मतलब होता है शरण लेना। राजकुमारों ने तपस्वियों के पास क्या ली? शरण ली, शिक्षा प्राप्त करने, आश्रय लिया, वहीं रहना, वहीं खाना पीना खेलना कूदना सीखना, वो स्थान आश्रम कह रहा है। तो फिर मानव जीवन में आश्रम क्या कर रहा है? हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार एक मानव के जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया, जो हमने सुने हैं समझे हैं। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सीक्वेंस याद रखो, वानप्रस्थ और संन्यास। उस समय एक मानव की आयु 100 साल मानी जाती थी। हाँ, तो शायद किसी किसी की हो। तो 25-25 साल के 4 पार्ट कर देने चाहिए। तो पूरे अगर मैं मानव जीवन की बात करता हूँ उस समय 100 साल के एक आयु के काल को, तो 4 आश्रमों में विभाजित हो गया। तो क्या कहा गया? कहा यह गया कि भाई जो शुरू के जो 125 साल है, अब आप ब्रह्मचर्य में हो। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? सीखना, शिक्षा का अर्जन करना। जितना सीख सकते हो सीखो, जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो ज्ञान प्राप्त करो। बाकी जितने भी आकर्षण हैं उनसे सबसे दूर रहो। ब्रह्मचर्य वर्ड समझते हो आप? ठीक, उन सबसे दूर रहो। सिर्फ जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो, अपनी इंद्रियों को देखो, उनमें क्या शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल आप कैसे सीख सकते हो। ये ब्रह्मचर्य। जब आप दूसरे आश्रम में आओगे गृहस्थ, तो गृहस्थ जीवन जियो। शादी है, यहाँ पे भी 3 ऋण बताए गए हैं ब्रह्म पुराण के अनुसार। एक देव ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, 3 बताए गए हैं और भी। आप समझ रहे हो हिंदू साहित्य कितना बड़ा हो सकता है, कितना इसमें समावेश है चीजों का। गृहस्थ जीवन में एक बच्चे की शादी कर दी जाती है, ठीक, तो शादी करी क्यों जाती है? उसके पीछे ये बताया गया है कि आपके ऊपर पितृ ऋण है, आपके पिता का ऋण है। अब आपके ऊपर एक ऋण ऐसा है, जिम्मेदारी ऐसी कि आपको अपने वंश को आगे बढ़ाना। और जब बच्चों का जन्म होता है तो आप उस पितृ ऋण से मुक्त हो जाते, समझे? देव ऋण है, देवताओं का ऋण, जो भी कहां पे है? गृहस्थ आश्रम में। वो देव ऋण यज्ञों के द्वारा चुकाया जाता है। पहले जो यज्ञ हुआ करते थे, आज हवन होते हैं, समझ रहे हो? यज्ञ बहुत बड़ा हो गया, हवन एक छोटा रूप हो गया। अगर किसी गृहस्थ परिवार में आज हवन होता है, एक पंडित को बुलाया जाता है, वो वहां मंत्रों का जाप उच्चारण करता है, तो कहा जाता है कि इसलिए किया जाता है कि भाई मकान की शुद्धि हो, हमारे आचार विचार जो है संगत बने रहें, सुसंगत बने रहें, सद्बुद्धि आए, परिवार तरक्की करे। लेकिन अगर मैं पुराणों के हिसाब से बोलूंगा तो हम उस समय देव ऋण उतार रहे हैं, ठीक। तो 50 साल की आयु तक हमारे 2 आश्रम खत्म हो गए लगभग। अब तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ।
वानप्रस्थ में कहा गया है कि जो आपकी भौतिक चीजें थी, अब आप उनसे अलगाव करना शुरू कर दो। पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते यहाँ पे, लेकिन अलगाव होने शुरू हो जाओगे। आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे, चेहरे पे जो है झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सूचक हो चुका है कि अब आप तीसरे आश्रम की दहलीज पर हो। अब जो मोह माया है वो किसी को देने का समय आ गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आया। कुछ बंधन ऐसे हैं जिनमें आप अभी भी बंधे रहोगे, कुछ बंधन ऐसे हैं जिनसे आप धीरे धीरे अलग होना शुरू। आप जो आपने सीखा है, जो आपने ब्रह्मचर्य में अर्जित किया था, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक बच्चा, एक स्टूडेंट जिसने बीएससी करी, एमएससी करी, पीएचडी करी, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि भाई मैं जब गृहस्थ आश्रम में आऊं तो पैसे का अर्जन करूं, इस समाज में एक नाम कमाऊं, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है। और गृहस्थ आश्रम में कहा भी गया कि धन का अर्जन करो, अपने परिवार को चलाओ, अपने वंश को आगे बढ़ाओ, यही सब गृहस्थ आश्रम होता है, तो गलत नहीं है कुछ। लेकिन ब्रह्मचार्य जो है वो पहले नंबर पे है। क्यों? सीखने की प्रवृत्ति शुरू के 25 सालों में ही हो सकती है, हर समय कोई हर चीज नहीं हो सकती। जो चीज मैंने ब्रह्मचर्य में सीख ली वो मेरी ताउम्र जिंदगी में काम आएगा, भले ही मैं उसका उपयोग करूं या ना करूं। जैसे जो इंसान अब तीसरे आश्रम में आ गया है, कहाँ? वानप्रस्थ में। यहाँ ये कहा गया है कि जिम्मेदारियां वो कम हो रही हैं आपकी। कोई ना छोड़ना चाहे वो एक अलग बात है कि भाई नहीं मुझे तो चिपके रहना है, लेकिन जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो पुराना, उन्होंने कहा है कि भैया छोड़ दो, अब समय नहीं है, धीरे धीरे अलगाव करो, एक दिन तो नहीं होने का। जिम्मेदारी ऐसे तो होती नहीं कि उठा के इधर से इधर रख दोगे आप, समय लगेगा। इसलिए से क्या गया? वानप्रस्थ। ठीक है। तो आप धीरे धीरे उससे अलगाव करो, तो अब अलगाव तो हो जाएगा। करूँ क्या मैं? करना ये है कि जो ब्रह्मचर्य में मैंने सीखा है उसे इस्तेमाल करो। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो मैं, मेरे पास जो ज्ञान है उसे लेके मैं लोगों का मार्गदर्शन करूँ, किताबें लिखूँ, पुस्तक लिखूँ, कुछ ऐसा ही समाज को दूँ जो शायद मैं अब तक दे नहीं पाया, क्योंकि या तो मैं गृहस्थ आश्रम में था, या मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में था, या तो मैं सीखने की अवस्था में था, या मैं हद से ज्यादा अस्तव्यस्त था। अब वो समय आ गया और उसके बाद लास्ट क्या है? संन्यास। इसका मतलब अब आपको सब छोड़ना ही होगा। ये 25 साल दे रहे हैं, छोड़ने की आदत को तैयार करो, और अब सब कुछ छोड़ना होगा। और फिर ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई मानव इन चारों आश्रमों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है तो उसे, जब वो शरीर का त्याग करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्म पुराण को क्या कहा गया है? महापुराण। सृष्टि से लेकर, जल की उत्पत्ति से लेकर, कोई जीव का जन्म क्यों हुआ है, उसका क्या अर्थ है, उसके क्या मायने हैं, ये ब्रह्म पुराण में बहुत विस्तृत रूप से बता रखा है हर चीज। ठीक है। बस आज पीरियड में इतने रहने दो, ठीक, बाकी आया करेंगे।